नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। सो इन अ वेरी मेजर डेवलपमेंट, पिछले हफ्ते यूक्रेन के द्वारा यूएसए से मांग करी गई थी कि इंडिया को भी यूएसए के सैंक्शंस के अंदर लाया जाना चाहिए, बिकॉज इंडिया कंटिन्यूसली रशिया को सपोर्ट करता आ रहा है और इंडिया कंटिन्यूसली रशिया से ऑयल भी खरीदता आ रहा है। लेकिन यूएसए के द्वारा बड़े ही कन्विंसिंगली ये कहा गया है कि जी नहीं, हम लोग इंडिया के ऊपर सैंक्शंस को नहीं लगाने वाले हैं। यहां पर आप लोग देख पाएंगे द हिंदू की ये वाली खबर है, यूएसए विल नॉट सैंक्शन इंडिया फॉर बाइंग रशियन ऑयल। ये अमेरिका के सीनियर ऑफिशियल्स के द्वारा कहा गया और ये जो अमेरिका के ऑफिशियल्स हैं ये बल्कि भारत में ही आए हुए हैं जब इन्होंने ये वाले स्टेटमेंट्स बेसिकली इनके द्वारा दिए गए हैं। यहां पर आप देख पाएंगे ये वाली जो खबर है ये 6 फरवरी की है, जब यूक्रेन ने यूएसए से मांग करी थी टू इम्पोज सैंक्शंस अगेंस्ट बोथ इंडिया एंड चाइना, बिकॉज ये दोनों ही कंट्रीज ऐसी हैं जो कि जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से रशिया से भारी मात्रा में डिस्काउंटेड रशियन क्रूड ऑयल को परचेज कर रही हैं। बात करेंगे कि यूक्रेन ने ऐसी मांग क्यों करी थी, ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि यूएसए का यहाँ पे यूक्रेन की इस मांग को रिजेक्ट करने के पीछे जो कारण है वो बेसिकली क्या है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोग ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा कि सिलेक्शन से प्यार सेल आपके लिए लाइव हो चुकी है, जिसमें कि अगर आप लोग मेरा करंट अफेयर्स का क्रैश कोर्स परचेज करते हैं तो आपको मिल रहा है मात्र और मात्र 1104 रुपए में, प्रोवाइडेड आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए अवेलेबल करवा दिया गया है। ऑल राइट, सो जैसा कि आपको मालूम होगा पिछला पूरा साल ऑलमोस्ट इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जी के द्वारा कई बार इस चीज को बताया गया कि इंडिया जो है वो कंटिन्यूसली रशिया से ऑयल परचेज करने वाला है। इंडिया ने यहां पर बेसिकली 2-3 बड़े कारण पेश किए। पहला कारण ये कहा कि हम लोग रशिया से ऑयल इसलिए परचेज करते हैं बिकॉज रशिया हमें सस्ते दाम में देता है और ये हमारा एक नैतिक कर्तव्य है कि हम लोग इंडियंस के लिए सस्ते दाम में ऑयल को परचेज करें। दूसरा, डॉक्टर जयशंकर ऑलमोस्ट मंथ ऑन मंथ ये बोलते रहते थे कि पहली बात तो जो रशिया के ऊपर लगाए हुए सैंक्शंस हैं उनको हम लोग मानते ही नहीं हैं। तो दूसरी बात ये भी है कि जब यूरोप इतनी भारी मात्रा में तेल को खरीद रहा है तो हम लोग फिर यहां पे क्यों नहीं खरीद सकते। तो हमारी जो 2-3 रीजनिंग्स थी इसके चलते इट वाज वेरी क्लियर कि हम लोग तो रशिया से ऑयल को परचेज करने वाले ही हैं। और इसी चीज को लेकर यूक्रेन इंडिया से काफी देर से नाखुश था। बल्कि अगर आप दिसंबर महीने की बात को देखेंगे तो यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं दिमित्रो कुलेबा, इन्होंने एनडीटीवी के साथ एक इंटरव्यू किया था जिसमें कि कहा था दैट इट इज कंप्लीटली रॉन्ग टू जस्टिफाई बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया बाय आर्ग्यूइंग दैट यूरोपियंस वर डूइंग द सेम। तो इन्होंने भारत को निशाने पे लिया था, कहते हुए कि अगर यूरोप कर रहा है इसका मतलब ये थोड़ी कि आप भी करेंगे, आपका बल्कि कर्तव्य बनता है कि आप लोग यहां पर उनके खिलाफ जाएं और बोलें कि हम लोग भी यहां से तेल को नहीं खरीदेंगे। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब यूक्रेन के द्वारा इंडिया को ओपनली क्रिटिसाइज किया गया था, इंडिया की आलोचना करी गई थी। लेकिन दिस टाइम अराउंड यूक्रेन एक बहुत ही ज्यादा बड़ी डिमांड कर रहा है यूएसए से, ये कहते हुए कि यूएसए को इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने चाहिए, प्रतिबंध लगाने चाहिए, ना केवल इंडिया बल्कि चाइना के ऊपर भी, बिकॉज ये लोग अभी भी भारी मात्रा में रशिया से कच्चे तेल को मंगवा रहे हैं। आप यहां पे देख पाएंगे सीनियर यूक्रेनियन लॉ मेकर ओलेक्जेंडर मेरेज़ेको, इनके द्वारा बेसिकली अर्ज किया गया है यूएसए को टू इम्पोज सेकेंडरी सैंक्शंस ऑन चाइना एंड इंडिया इफ दे कीप बाइंग रशियन एनर्जी। बल्कि इन्होंने यहां पर 2 बड़ी बातें कही। इन्होंने कहा कि ही हैज प्रीवियसली लिव्ड इन न्यू दिल्ली एंड फाउंड द क्वेश्चन ऑफ इंडियाज ऑयल परचेजेस वेरी पेनफुल। और सेकेंडली इन्होंने बल्कि इंडिया के लोकतंत्र के ऊपर भी सवाल उठाए हैं। इन्होंने कहा कि इंडिया की जो पॉलिसी है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए क्योंकि ये वैश्विक लेवल पे एक कॉन्फ्लिक्ट है, वैश्विक लेवल पे एक दिक्कत चल रही है बिटवीन डेमोक्रेसी एंड अथॉरिटेरियन रिजीम्स। मतलब कि जो मुद्दा है वो यहाँ पे लोकतंत्र का और सत्तावादी शासनों का है। तो उस केस में इंडिया को सही जो चीज है उसको चूज करनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी कॉम्प्रोमाइज बिकॉज ऑफ मटेरियल इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ये वाली मांग करी है यूक्रेन के द्वारा। लेकिन होता क्या है कि जस्ट इमीडिएटली उसके 2 दिन के बाद जो यूएसए के असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं जॉफ्री पायाट, वो भारत के दौरे पर आते हैं। आप यहां पे देख पाएंगे जैसे ही वो आए उन्होंने कहा यूएसए विल नॉट बी सैंक्शनिंग इंडिया फॉर बाइंग द रशियन ऑयल। इनके द्वारा जो दिया गया स्टेटमेंट है वो भी आपको बताऊंगा।
कुल मिला के दो बड़े कारण हैं जो कि सीनियर अमेरिकन ऑफिशियल्स के द्वारा पब्लिकली बताए गए हैं कि क्यों वो लोग इंडिया के ऊपर सैंक्शंस को नहीं लगाने वाले हैं। कारण नंबर पहला, उन्होंने कहा कि इंडिया जो यहां पे रशिया से क्रूड ऑयल को परचेज कर रहा है, वो जो हमारे द्वारा सेट किया हुआ प्राइस कैप है $60 का, उससे नीचे में परचेज कर रहा है और इसीलिए हम लोग इंडिया के ऊपर सैंक्शंस को नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज लॉजिकली इंडिया किसी भी प्रकार के जो रूल्स या नॉर्म्स हैं उनको डिफाई नहीं कर रहा। अभी तक ये कहानी सामने नहीं आई थी कि इंडिया प्राइस कैप से कितने डॉलर कम में परचेज कर रहा है, लेकिन इन्होंने यहां पर एक अंदाजा दिया है कि शायद इंडिया $56 के आसपास में क्रूड ऑयल को परचेज कर रहा है। बल्कि इन्होंने तो ये भी कहा कि ये पूरी की पूरी इंडिया की एक नेगोशिएशन पावर है जिसको इंडिया आज लेवरेज कर रहा है और सस्ते दाम में रशिया से क्रूड ऑयल को परचेज कर रहा है। तो हम लोग को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है और इसलिए हम लोग सैंक्शंस को नहीं लगा सकते हैं। बाय द वे, ऑन अ सेपरेट नोट बताना चाहूंगा कि इंडिया के जो रशिया से आने वाला जो कच्चा तेल है उसकी मात्रा इतनी बढ़ चुकी है कि पिछले साल जनवरी में जब हम लोग एक दिन में मात्र 40,000 बैरल्स मंगवाया करते थे, आज दोस्तों जनवरी 2023 में हम लोग 1.27 मिलियन बैरल्स, मतलब कि ऑलमोस्ट 30 फोल्ड यहां पे हमें बढ़त देखने को मिली है। और पिछले साल जनवरी में जो रशिया, जो कि इंडिया का 17th बिगेस्ट ऑयल सप्लायर था, वो दोस्तों इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन चुका है। इतना ही नहीं, इंडिया का टोटल जो इंपोर्ट बास्केट है ऑयल का, उसमें 28% ऑफ टोटल इंपोर्ट्स वो केवल और केवल हम लोग आज की घड़ी में रशिया से मंगवा रहे हैं। खैर, जो दूसरा कारण यूएसए के द्वारा दिया गया है वो ये है, उन्होंने कहा द यूएसए डज नॉट इंटेंड टू सैंक्शन इंडिया ओवर इट्स कंटिन्यूड परचेज ऑफ रशियन ऑयल। और ये स्टेटमेंट सीनियर अमेरिकन ऑफिशियल जो कि यूएसए में असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा कहा गया है। दे हैव called New Delhi as one of their most consequential partners। यहां पर आप देख पाएंगे ये कैरन डॉनफ्रीड के द्वारा कहा गया है, जो कि यूएसए की असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर यूरोपियन एंड यूरेशियन अफेयर्स हैं। आई वांट टू बी क्लियर, वी आर नॉट लुकिंग टू सैंक्शन इंडिया एंड अवर पार्टनरशिप विद इंडिया इज वन ऑफ अवर मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप्स। नाउ यहां पर कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब क्या है, तो पॉसिबली यही मतलब है कि क्योंकि हमें इंडिया की जरूरत है इन ऑर्डर टू काउंटर चाइना, क्योंकि हमें इंडिया की जरूरत है इन ऑर्डर टू स्टे रेलेवेंट इन द इंडो पैसिफिक एरिया, तो दैट माइट बी अ रीजन जिसके चलते आज यूएसए इंडिया के साथ अपनी जो रिलेशनशिप है उसको खराब नहीं करना चाहता है। बल्कि इन्होंने यहां पर इस चीज को भी माना है कि पीएम मोदी की जो असर्शन थी कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, और पीएम मोदी का जो डायलॉग डिप्लोमेसी का यहाँ पे वे फॉरवर्ड था, वही काम आने वाला है। और हम भी इस चीज को मानते हैं कि केवल डायलॉग और डिप्लोमेसी जो कि इंडिया की सुझाव थे, उसी के माध्यम से आज की घड़ी में इस युद्ध को खत्म किया जा सकता है। ये काफी सरप्राइजिंग है ओवरऑल, बिकॉज पिछले साल अगर आप बात करें तो मार्च 2022 में जब ये युद्ध नया नया शुरू हुआ था, तो उस टाइम पे यूएसए ने ओपनली इंडिया की काफी आलोचना करी थी, कहते हुए कि इंडिया आज सपोर्ट नहीं कर रहा, इंडिया आज रशिया को सपोर्ट कर रहा है। उस टाइम पे इंडिया ही नहीं, यूएसए नहीं बल्कि यूएसए के साथ साथ कई सारी और यूरोपियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी क्रिटिसाइज किया गया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया हमारे साथ नहीं खड़ा है, इंडिया इज नॉट स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन आज सडनली यूएसए के द्वारा एक यू टर्न किया गया है। उन्होंने कहा कि हम लोग तो इंडिया के खिलाफ कोई भी सैंक्शंस नहीं लगाने वाले हैं। काफी सरप्राइजिंग है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि दिस हैज समथिंग टू डू विद द रीसेंट लिथियम डिस्कवरी जो कि इंडिया में हुआ है। आपको मालूम होगा इंडिया में भारी मात्रा में लिथियम के डिपॉजिट्स को पाया गया है जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में, जिसमें लगभग 5.9 मिलियन टन के आसपास के जो लिथियम डिपॉजिट्स हैं वो हमें देखने को मिले हैं। एग्जैक्टली क्या रीजन है वो तो नहीं मालूम, लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि यूएसए की जो फॉरेन पॉलिसी है वो प्रिंसिपल्स पे कम जाती है, अपॉर्चुनिटी पे ज्यादा जाती है, एज कंपेयर टू इंडिया विच इज मच मोर प्रिंसिपल्ड, जो कि डे वन से अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर डटा रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले एक बार फिर से रिमाइंड कराना चाहूंगा, 2023 में यदि आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं दोस्तों, मेरे द्वारा जो करंट अफेयर्स का क्रैश कोर्स है वो बेसिकली लाइव हो चुका है। इसमें आकर के एनरोल कीजिए यूजिंग माई कूपन कोड अनिरुद्ध और आपको प्राइस मिलेगा ओनली 1104 रुपीज। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।